इंटरव्यू में कि कैन यू जस्ट एक्सप्लेन द फ्रेम स्ट्रक्चर। देखो एलटीई में क्या है, मैंने बताया कि दो तरह की टेक्नोलॉजी है, लाइक एफडीडी टीडीडी। तो टीडीडी का अलग फ्रेम स्ट्रक्चर है एंड एफडीडी का अलग फ्रेम स्ट्रक्चर है। ओके, तो आज हम लोग आई थिंक मैक्स टू मैक्स एफडीडी ही कवर कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आई मीन टू से लाइक फ्रॉम टुमारो we will cover the FTDD and then we will start like some basic concepts of power on। okay, so अभी हम लोग ये करते हैं LTD FDD। मैं देखता हूँ सर TDD भी कवर हो जाए तो that will be fine। तो किसी भी फ्रेम स्ट्रक्चर का हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रेम स्ट्रक्चर, डोंट बी कंफ्यूज। ओके, फ्रेम स्ट्रक्चर, फ्रेम FRAME। सो सबसे पहला जो पॉइंट होता है फ्रेम स्ट्रक्चर का, दैट इज कॉल्ड सिस्टम फ्रेम नंबर। क्या है? सिस्टम फ्रेम नंबर। ओके, सिस्टम फ्रेम नंबर क्या हुआ है कि अभी जान के रखो जनरल कि सिस्टम फ्रेम नंबर की जो वैल्यू होती है दैट कैन बी रेंज फ्रॉम 0 to 1023। दैट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ सिस्टम फ्रेम कैन बी 1024। ओके, ये 10 बीट का होता है। ओके, अगर तुम 2 to the power 10 करोगे तो यू विल गेट दैट वैल्यू। ओके, ये वैल्यू आएगा। ओके, सो दिस इज द रेंज ऑफ सिस्टम फ्रेम नंबर। दूसरा चीज, व्हाट इज रेडियो फ्रेम, राइट? तो वन सिस्टम फ्रेम इक्वल्स टू 1024। जो ये पढ़ रहे हो ना, ये जो मैं बोल रहा हूँ दैट इज कॉल्ड रेडियो फ्रेम। ओके, सो बेसिकली देखो, अगर हम लोग एक रेडियो फ्रेम बनाते हैं ना, तो वन रेडियो फ्रेम इक्वल्स टू 10 मिलीसेकेंड। अब यहाँ से समझना शुरू करो, ठीक है, टाइमिंग भी समझो और उसका स्ट्रक्चर भी। तो वन रेडियो फ्रेम इक्वल्स टू 10 मिलीसेकेंड। ओके, मतलब 10 सब फ्रेम्स। वन रेडियो फ्रेम equals to 10 millisecond, time equals to 10 millisecond, means one subframe equals to 1 millisecond, correct? One radio frame equals to 10 millisecond equals to 10 subframe, means what? One subframe equals to 1 millisecond, correct? Did you get my point or not? सर एक बार और बताइएगा। देखो, एक रेडियो फ्रेम है, ठीक है, एक रेडियो फ्रेम में 10 सब फ्रेम होते हैं। 10 सब फ्रेमों का इसका टोटल टाइमिंग होता है 10 मिलीसेकंड। 10 मिलीसेकंड, 10 मिलीसेकंड। तो एक सब फ्रेम इक्वल्स टू 1 मिलीसेकंड हुआ ना भाई। 10 सब फ्रेम का टाइमिंग हो रहा है 10 मिलीसेकंड, सिंपल। एक सब फ्रेम का टाइमिंग होगा 1 मिलीसेकंड। क्लियर? हेलो, यस सर, क्लियर सर। क्लियर ना? तो अब क्या है कि एक सब फ्रेम इक्वल्स टू, देखो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, वन रेडियो फ्रेम इक्वल्स टू 10 सब फ्रेम। सो मैंने तुमको ये पार्टिकुलरली बताया कि 10 सब फ्रेम इक्वल्स टू 10 मिलीसेकंड। सो वन सब फ्रेम इक्वल्स टू 1 सब फ्रेम। तो वन सब फ्रेम इक्वल्स टू 0.5 plus 0.5 I can write, right, equals to 1 millisecond. Huh? So one subframe equals to 2 slot and each slot will have timing 0.5 millisecond. This is, तो अगर हम 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट वी विल गेट 1 मिलीसेकंड, राइट? क्लियर? अब मैं इसको ड्रॉ करके बताता हूँ। यस सर। अब मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। देखो पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि वन रेडियो फ्रेम बना रहा हूँ। अरे यार, तो देखो वन रेडियो फ्रेम, ओके, RF, दैट इज कॉल्ड रेडियो फ्रेम। अगर हम इसको बनाएंगे तो ये ऐसे दिखेगा। मैंने क्या कहा कि वन रेडियो फ्रेम इक्वल्स टू क्या बोला, 10 मिलीसेकंड सब फ्रेम्स, राइट, इक्वल्स टू 10 मिलीसेकंड, राइट। तो अब हम इसको सब फ्रेम बनाते हैं।
तो how it will look like, it will look like subframe 0. ओके, ये हो गया 1 मिलीसेकंड का. ओके, अनदर वन subframe 1, ये हो गया 1 मिलीसेकंड का. ऐसे करके subframe 2. ओके, ऐसे करके टोटल क्या होंगे, सबफ्रेम 9 हो जाएंगे. तो सबफ्रेम 9 अगर काउंट करोगे, लाइक देखो यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये टोटल जब काउंट करोगे 1 2 3 4 4 5, तो ये 10 हो रहे हैं, राइट. तो एक रेडियो फ्रेम विल कंटेन्स 10 सब फ्रेम. इज इट क्लियर नाउ? ओके. अब मैंने क्या कहा था कि ये 1 मिलीसेकंड का जो चीज है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, राइट. तो यहाँ पे सबफ्रेम 0 विल हैव 2 स्लॉट्स, सबफ्रेम 1 विल हैव आल्सो 2 स्लॉट्स, सबफ्रेम 2 विल हैव आल्सो 2 स्लॉट्स. तो अगर हम कोई पूछेगा कि 1 रेडियो फ्रेम इक्वल्स टू हाउ मेनी स्लॉट्स, तो 1 रेडियो फ्रेम इक्वल्स टू 20 स्लॉट्स. 20 स्लॉट्स. इज इट क्लियर? Yes, sir. क्लियर? Yes.